एक गाथा सुने। हाँ क्या लाइन सर वो कहना है। सुख या दुख जिंदगी के हम अंग हैं, जाने कब सुख चले दुख का हो आगमा। सुख का उपभोग संजोग से हो गया, दुख का उपभोग कर लो जब उजड़े जमाना। दोनों को भोगने में उजर मत करो, हर परीक्षा भी ले तो गंवारा नहीं। नेक ईमान जिसके हृदय में नहीं, तो दीन दुनिया में उसका गुजारा नहीं। एक गजल का टुकड़ा लगा। कहना है कि पर्वतों के साए में हो, अरे पर्वतों के साए में चांद का बसेरा है। पर्वतों के साए में चांद का बसेरा है। पर्वतों के साए में चांद का बसेरा है। लेकिन गीत में कहना है कि आपके सवालों में, ओ आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं। आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं। आपके सवालों में छिपे आपके जवाब भी हैं। आपके सवालों में आपके जवाब भी हैं। जिंदगी की राहों में, ओ जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों में कांटे और गुलाब भी हैं। जिंदगी की राहों कोई भी चोरी नहीं होती, इंसान की हद कभी पूरी नहीं होती। श्री राम अयोध्या में रहते जीत कर लंका, बजने लगाया अवध में विश्व विजयी का डंका। दुनिया के राजा और महाराजा को बुलाए, जितने
पुष्प जाओ। अरे पुष्प को सजा करके, पुष्प को सजा करके, अरे मंडप में जब लाए हैं, अरे विश्व विजयी बनने का, ओ विश्व विजयी बनने का राम जी का ख्वाब भी है। मस्तक पर एक चुनौती पूर्ण जोशीला गर्मिला लेख लिखते हैं उसमें कि जो कोई घोड़ा को पकड़ेगा उसे राम से युद्ध करना पड़ेगा। ये तामपत्र लिख के घोड़े के मस्तक बांध दिया गया और शत्रुघ्न की अगुवाई में घोड़ा छोड़ दिया गया। तमाम सेना के साथ शत्रुघ्न घोड़े की अगुवाई करते हैं। घोड़ा 1 साल तक चलता रहा बाबूजी, 1 साल तक चलता रहा। कहना है चौपाई में, जहीं बलि होइगा ऐसो बाजी, देहि दंड बन जाई तो भागी। चंद्रशेखर यादव भैया सराय खुंदवीर की पावन धरती से 51 रुपये भाव पर नमस्ते प्रणाम भैया के। जहीं बल होइगा ऐसो बाजी, देहु दंड बन जाई तो भागी। महीने तक बाबूजी घोड़ा यही चलता रहा और शत्रुघ्न पीछे पीछे तमाम सेना लेकर चलते रहे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की जुर्रत नहीं पड़ी कि घोड़े को पकड़ ले बाबूजी, क्योंकि लिखा है जो कोई घोड़ा पकड़ेगा राम सिद्ध करना पड़ेगा। और समय आ गया बाबूजी, घोड़ा चलते चलते पहुंच गया वाल्मीकि आश्रम में पहुंचता है। 2 बच्चे खेल लव और कुछ खेल रहे हैं। लव देखते कि हाँ भैया भैया बड़ा सुंदर घोड़ा, बड़ा सुंदर घोड़ा है। तो कभी भी ड्योढ़ी का भाव लिखना पड़ा। क्या भैया कुछ नहीं अरे मतवाले दुनों जंगी जोगिया, अरे लाओ कुछ दुनों लाल सीता के भोले भाले,
जाता है। जहाँ लौकुश दोनों भाई खेल रहे हैं, वाल्मीकि आश्रम करीब पहुंचता है। लौकुश कहते भैया कुछ बड़ा सुंदर घोड़ा है, पकड़ जाकर आप कहा पकड़ लो। घोड़ा पकड़ कर बाबूजी बांध दिए पेड़ में, बांध दिए पेड़ में। और लौकुश की तमाम सेना कहती है बच्चे घोड़ा छोड़ दो और न मारे जाओगे। कहा श्रीमान जी अपना परिचय बताएं। कहा मैं राम का दूत हूँ। कहा इसमें लिखा है तामपत्र पे चैलेंज लिखा है कि जो कोई घोड़ा पकड़ेगा और राम से युद्ध करना करेगा आप राम को भेजिए। ये बात जाकर लोग शत्रुघ्न को बताया गया। शत्रुघ्न क्रोध में आते हैं, बताया गया शत्रुघ्न क्रोध में आते हैं और दोनों बताओ जी क्या बताओ जी शत्रुघ्न क्या बताते हैं। ना 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 ना, ना। बतावा थी सिपाही भाग के जाती शत्रुघ्न से कहा थी भैया अरे बड़ा गड़बड़ होगा क्या क्या बात है। तमाम सेना के दूसरी नान नान साधु लड़कियां मार के मूर्छित कह दी हैं। क्या पेड़ावा में हाँ पेड़ावा में अरे पेड़ावा में घोड़ावा बनौल न हो दूसरी नान नान पेड़ावा में घोड़ावा बनौल बाबू साहब नान नान लड़कियां जोगी लड़कियां हैं बहुत रहे। अरे गेरुआ बसन तन हाथ धनु बना धीर रण धीर है उमर वाले पानवा गिनी गिनी बनावा चलौल न हो दूसरी नाना शत्रुघ्न कैसे कहाँ है वो। अरे बाबू साहब बगिया में विराजमान है, घोड़ा बांध दिए वहीं और चले आए। शत्रुघ्न आते हैं, जब आ गए सामने तो दोनों बच्चे पूछते ए लड़के घोड़ा छोड़ दो वरना मारे जाओगे। कहा श्रीमान जी आपका परिचय आपको नमन है, आप अपना परिचय बता सकते हैं। कहा मैं राम जी का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। तो कहा राम को भेजो, तामपत्र में लिखा है इसमें कि जो कोई घोड़ा को पकड़ेगा और राम सिद्ध करेगा आप राम के भेजिए, घोड़ा ले जाइए। कहा राम नहीं आएंगे, करना हो तो वही युद्ध करते बाबूजी। शत्रुघ्न का बात सुन के हंसे दोनों भैया एक जीनी मांगा हम पे करा तू लड़ाई मैया मोरी दूधावा पिया वाली नी हो दूसरी नान नान हुआ युद्ध घनघोर। शत्रुघ्न गए युद्ध में हारे, तीनों वीर बालक हंसी बोले बाबा धनुधारी हो तीनों जंगी जोगिया। अरे मारी मैया हमके बड़े नाज से पाले मतवाले बड़े नाज से पाले हो
मूर्छित होकर शत्रुघ्न जमीन पर गिर जाते हैं बाबूजी। दुई सिपाही वही सिपाही किनारे रहे बाबूजी। संदेश फिर पहुंच गए, रामादल में पहुंच जाते हैं। कहा जय श्री राम, जय श्री राम। कहा क्या हुआ? करे कुछ साधु का बच्चा तमाम सेना का और शत्रुघ्न के मार गिरा दिए, एकदम मूर्छित हो गए हैं। अरे तो लक्ष्मण को आदेश दें कि लक्ष्मण जाके देखो कर क्या बात है। लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं, आज्ञा मानकर श्री राम जी का। और चलते क्या कहते हैं? कह के रे जान से मारूंगा, कहे सुमित्रानंद ले धनुबान, जान से मारूंगा, कहे सुमित्रानंद ले धनुबान, जान बचा के भागा बचवा ये भाई उमर लड़कैया। दोनों वीर बालक हंसी बोले, दोनों वीर बालक हंसी बोले, जिन बोला जब रैया जान से मारूंगा। अरे दसा भाई का देखा जा श्रीमान, जान से मारूंगा। जब रई ने बोला अपने भाई शत्रुघ्न के जाके देख लिया। अरे बाप रे बाप, हमसे करा लड़ाई जम के कभू न छोड़ा घोड़ा। ये दोनों बहादुर लक्ष्मण चैलेंज देते हैं कि हमसे करा लड़ाई जम के कभू न छोड़ा घोड़ा। वाल्मीकि का ब्रह्मेंद्र तब उसने हंस के छोड़ा, जान से मारूंगा। अरे लक्ष्मण तू तो होई क्या गिरे उतान, जान से मारूंगा। लक्ष्मण तुरते हो के गिरे उतान, जान से मारूंगा। लक्ष्मण जी धराशायी हो गए बाबूजी। फिर दोनों सिपाही जाके राम से यही कहते हैं कि भगवान अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण भी मूर्छित होकर गिर गए। राम रे ये सब क्या होने वाला है? राम हाँ हो नहीं हो न हो। राम बड़े परेशान हैं। क्या ऐसा करो, ठीक है। राम स्वयं आते हैं बाबूजी। राम स्वयं आते हैं। क्या पूछते हैं आगे बाबूजी? तो राम रथ पर से उतर के पैदल आ रहे हैं। दोनों भाई कहते हैं भैया ये उतर के आ रहे हैं तो हम लोग अगवानी कर ली जाए इनको। चल के जाके अगवानी करते हैं, फिर नमस्ते करते हैं। कहा श्रीमान जी आप का नाम जानना चाहता हूँ। राम बोले दोनों बच्चों को देखते हैं। राम हनुमान जी की तरफ इशारा कर देंगे। हनुमान जी जरा देखो कैसे बच्चे हैं साधु के। ये लक्ष्मण को गिरा दिए, मूर्छित कर दिए, सारी सेना को, शत्रुघ्न को कैसे हैं जरा देखो। क्या हुआ? हनुमान जी चल देते हैं, गदा उठाए चल दिए, चल दिए। पूछे कहाँ दोनों बच्चे हैं? इशारा किए दोनों सिपाही की वही बगिया में, बगिया में भैया। हनुमान जी चल दिए। अब सही नहीं बका भैया। हेलो हनुमान जी को देखकर दोनों बच्चे मुझे दिख रही बाप रे बड़ा अच्छा बानर, बड़ा मोटा बानर, बड़ा सुंदर बानर। क्या कहा थी? लोग कुछ कहा थी कि नगद बा नगद बा नगद बा नगद बा नगद बा यही मोटका बनरवा नगद बा।
हनुमान जी करीब पहुंचते हैं। हाँ, दूर से दोनों बच्चे कहते हैं कि श्रीमान जी अपना परिचय बताएं। हनुमान अपना परिचय बताते हैं, लेकिन उसके पहले हनुमान जी जब दोनों बच्चों को देखते हैं तो बाल्यकाल, हनुमान जी ने बाल्यकाल, राम लक्ष्मण का बाल्यकाल भी देखा है। अरे बाप रे, बिल्कुल हो गए। कहा ये तो जैसे राम लक्ष्मण की परछाई हो। और कहा थी तोरे माता पिता के धन्यवाद है, ओ तोरे माता पिता के धन्यवाद है, ओ तोरे माता पिता के धन्यवाद है, तोरे माता पिता के धन्यवाद है, तोरे माता पिता के धन्यवाद है, तोरे माता बच्चों से हाथ जोड़ के कहते हैं जाओ लौटी घर, जाओ लौटी घर, तुम दोनों भाई, काची उमरिया में करा दिनी लड़ाई, काची उमरिया में करा दिनी लड़ाई, काची उमरिया में करा दिनी लड़ाई, दोनों लड़कन से ही है फरियाद बढ़िया बात बोलते हैं हनुमान जी कि जे करे गोंदिया में लिया अवतार हो, जे करे गोंदिया में लिया अवतार हो, तोरे जन्म से तारा परिवार हो, जे करी गोंदिया में लिया अवतार हो, धन्यवाद जे कर सन औलाद वापस चले गए बाबूजी। हनुमान जी वापस चले गए और राम से बताया कि दोनों एकदम भोले भाले बच्चे हैं प्रभु जी, उनसे लड़ाई करना उचित नहीं है। लेकिन राम को स्वयं आना पड़ा बाबूजी। राम स्वयं आते हैं, तब रथ पे राम आगे बाबूजी उतर के कुछ दूर चलते हैं, दोनों बच्चे अगुवाई करते हैं और पूछा श्रीमान जी आप अपना नाम बताएं। राम देखकर विह्वल हैं, राम बच्चे को देखकर दोनों विह्वल हैं। वाल्मीकि जी ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि आपके पिता कौन हैं। सारी कहानी सब बता दिया। बाल सुग्रीव, हनुमान जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके लिए बता दिया। ये नहीं बताया कि राम आपके पिता हैं बाबूजी। ये बात छुपाए रहे और राम सामने हैं। राम सामने है। राम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या? सुजनीपुरी पावन धरती से भाई जगत नारायण मिस्त्री भैया तरफ से 51 रुपया आशीर्वाद में बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम भैया के। दोनों बच्चों से राम क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं? लो कुछ से पूछें सब हाल हो, से पूछें सब हाल, हे लाल कहाँ मकान से पूछें सब हाल, हे लाल कहाँ मकान से पूछें सब हाल। 51 रुपया बड़े भैया ईश्वर चंद्र मौर्य
सरैया की धरती से खुद मन भैया के आशीर्वाद की इच्छा बा। लाओ कुछ पहुंचे आप पादरी बसंतलाल प्रधान भैया मुबारकपुर धरती से आप प्रधान की तरफ से 501 रुपया नमन है प्रधान जी को। जरा स्वागत में ताली बजा दे जाए प्रधान जी की। लाओ कुछ पहुंचे पूछने पर दोनों बच्चे बोल गए प्रभु श्रीमान जी आप मेरे माता पिता का नाम पूछकर हमें बहुत तकलीफ दे दिया, मेरा घाव ताजा कर दिया आपने। इतनी बात बाबूजी बोले, कहा अगर आप पूछे तो मुझे बताना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। क्या कहते हैं? वाल्मीकि मुनि जी हम दोनों को पाला, जनक दुलारी सीता माता मोर काला। हमारी माँ हमको लेकर बहुत तकलीफ सही है, वन वन में घूमी है, कांटों पर घूमी है, बिना बिस्तर की सोई है। वो मेरी माँ धरती पुत्री जननी सीता जी हैं। वाल्मीकि मुनि जी हम दोनों को पाला, जनक दुलारी सीता माता मुरकाला। पिताजी के नाही ओ पिताजी के जानी नाही हाल, हे लाल कहवा मकान। कहा मैं पिताजी के नहीं जानता, कौन है? माँ मेरी जननंदनी है बजी। तसिया का नाम सुनत नयनों में भरा राम के पानी, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से बोले हैं मृदुबानी। वापस चले गए बाबू जी, राम वापस चले गए और इधर विभीषण जी को अंगद को भेजते हैं। अंगद जाते हैं बाबूजी, क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। अंगद पहुंचते हैं दोनों भाई के सामने। कहा जरा अपना नाम बता दें श्रीमान जी। कहा मुझे अंगद कहते हैं, बड़े गर्व साथ कहा मुझे अंगद कहते हैं। तुम ही अंगद हो? वाल्मीकि जी ने बता दिया, विषय में बताया, सब विषय में बताया है बाबूजी। और वाल्मीकि ने सब एकदम मिट दिया बता के, सब जानकारी है बच्चों को। क्या कहते हैं? अच्छा आज आप अंगद हैं? कह रहा मैं अंगद हूँ। कहा थी? अरे कहे जतना बहादुर लड़ाई आई, हाँ जतना बहादुर जानीला तोरी माई का करनी जानीला तोरी माई का बाली बहादुर का वध कर भोला, बाली बहादुर का वध कर भोला। माई का दूसरे के पल्ले पठौला, माई का दूसरे के पल्ले पठौला, माई का दूसरे के पल्ले पठौला।
हमारे बड़े भैया श्री गुड्डू यादव जी, वाह आप इसी गांव से भाव पर 101 रुपया आशीर्वाद रूम में नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। सारी पता जता बता दिया और वापस चले जाते हैं। वापस चल गए वो भी। इधर हेलो विभीषण की बारी आ गई। विभीषण के लिए आदेश हुआ, विभीषण आते हैं। पापड़ में कहना हुआ, पहुंचते हैं बहादुर के सामने। दोनों बच्चे पूछते हैं कि श्रीमान जी अपना परिचय बताएं। कहते हैं मुझे दस्कंदर का भाई मैं विभीषण हूँ, लंका नरेश हूँ। अच्छा लंका नरेश हो, क्या कहते हैं? अरे लिए विभीषण तू ना जाए धन बनवा बीच रनवा में। दोनों वीर बोले हैं, देख दोनों वीर बोले हैं वही चनवा बीच रनवा में। चनवा दोनों वीर बोले हैं चनवा बीच रनवा में। दुष्ट विभीषण लाज लगे ना भाई का मरौल्या हो। मातारी संभव जाई का अपन नारी बनौल्या हो। तू मरा भानी चुल्लू भर पानी में डूब गई मनवा बीच रनवा में। बदे तैया यहाँ मैदानवा बीच रनवा में। तुम भौजाई तरीके मातारी तरीके भौजाई की तू अपनी नार बना लिया। भाई के पद करवा के लंकेश बन गया। तू लड़ने आया है, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे बाप रे बाप, बच्चों की बात से हेलो वो भी चले गए। चले गए बाबूजी। अब भीषण आ गए और चले गए बाबूजी। इधर बजरंग बली को बांध लेते हैं। बजरंग बली को बांध ले, हाथ बांध दिए बजरंग बली को। बारे महाबली हनुमान। दोनों बच्चे बजरंग बली को हाथ बांध के ले जाते हैं बाबू। सीता जी के सामने ले गए बाबूजी। सीता जी के सामने ले गए और सीता जी जैसे ही कुटिया से निकल रही हैं, पूजन की थाली में सजा कर निकल रही बाबूजी, हनुमान को देखती हैं। अरे कहा माई माई, ये देखो कितना अच्छा बंदर। सीता जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में बजरंगी का प्रणाम। तेरे दोनों जायो मारण में किए बड़ा संग्राम। तो ये कहा रघुवंश का नाश हो गया मां। उसी समय उड़ान में उसी समय कुटिया में देखो वाल्मीकि मुनि आए। सीता मैया रो रो कर तब सारी बात बताए हो। मतवाले दुनो जंगी जोगिया। अरे लौकुश दुनो लाल रघुवंश ना सकर ढाले। जिनके वजह से, जिनके सौजन्य से प्रोग्राम रखा गया, हमारे जगदीश भैया जिनके प्रोग्राम रखने से आप सबको दर्शन मिला, हम कृतार्थ हुए। भैया की तरफ से 50 रुपये बहुत नमस्ते प्रणाम भैया के। लौकुश दुनो लाल रघुवंश नाश कर डाले। सीता जी को ऐसा एहसास जब हुआ तो वही रो रो कर मुनिवर से बताने लगे। वाल्मीकि मुझे बताते हैं तो आल्हा में कहना हुआ। वाल्मीकि मानई नहीं
अपने बच्चों को अपना बेटा नहीं कह पा रहे हो, और बेचारे दोनों बच्चे अपने बाप को नहीं जान रहे। राम को धिक्कार है, स्वयं राम को अपने धिक्कारते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं बाबूजी। वही वाल्मीकि दोनों बच्चों से कहते हैं कि बेटा लौकुश, यही राम आपके पिता हैं। इतना आक्रोश राम के प्रति भरा है बाबूजी, कहा कि राम मेरे पिता हैं, कितना तकलीफ दी है मेरी माँ को। मन कहता है कि कहा नहीं बेटे, नहीं बेटे, पिता है आप, चरण स्पर्श करो। राम के चरण स्पर्श दोनों बेटे करते हैं। राम सीने से लगा लिया बाबूजी, दोनों बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। उस समय देवता खुश हुए, आकाश से अमृत की वर्षा हुई, तमाम मूर्छित सेना जग गई बाबूजी, जग गई। हनुमान जी बगल में खड़े हैं, सीता जी खड़ी हैं, और वाल्मीकि जी खड़े हैं। लोग कुछ सब लोग जग गए, कहा अरे ये सीता मैया, चलो स्पर्श सब किए बाबूजी। लेकिन सीता जी कहती हैं कि नहीं, मैं जब से अयोध्या में गई मुझे दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिला, और आज मैं साबित करना चाहती हूँ मैं धरती पुत्री हूँ, धरती माँ ने मुझे पैदा किया है। मैं धरती माँ से निवेदन करूंगी, मातारी अंतिम में कहते हैं पंधारी में, अरे खड़ी हो सभा बीच में चारों ओर निहारी जननी, अरे तो मैया मैया कह के धरती के पुकारी जननी। सतीत्व की परीक्षा है बाबूजी, इसीलिए 14 साल सीता जी को वन में भेज दिया। राम कि तुम कलंकी हो, धोबी कह दिया तो धोबी तने कहने पर कि धोबी कि मैं वो राम नहीं हूँ, मैं वो राम नहीं हूँ जो किसी गैर मर्द के साथ इतना दिन रहने के बाद फिर आए मैं उसे स्वीकार कर लूँ, मैं राम नहीं हूँ। गुप्तचर लोग राम से आके बताए कि भगवान ऐसी सी बात प्रजा में है। उसी बात पर राम गर्भवती थी उस समय, सीता जी छोड़ दिया बाबूजी, जंगल में छुड़वा दिया, और जिसका लालन पालन वाल्मीकि जी ने किए, वाल्मीकि जी ने किए, क्योंकि वो राजा जनक के मित्र थे बाबूजी, मित्र की बिटिया गर्भवती अवस्था में बाबूजी सीता जी तमाम जंगल में खाक छान कर और वाल्मीकि के आश्रम में गई, जहाँ लोग कुछ मिले बाबूजी। यही बात कहना है, अपना सत्य तो कायम करना चाहती है धरती माँ, इस निवेदन करती कैसे, अरे आज खड़ी हो चारों ओर निहारी जानकी, अरे आज सभा में चारों ओर निहारी जननी, अरे जननी जननी कह के सीता के पुकारे। माँ से निवेदन करते, हाथ जोड़कर कहती हैं, अगर मैं हूँ सती तो तू फाट जाए माता, टूटी जाते हमसे ही जगतिया के नाता। धरती का पुकार सुन के, सीता का पुकार सुन के धरती फाटी गई धरती, तब पृथ्वी माता आई और सिंहासन पे बिठा के सीता के लेके गई। सीता की पुकार सुनकर बाबूजी धरती फाट जाती है, पृथ्वी माँ का आगमन हुआ, कहा आओ बेटी आओ मेरी लाडली मेरे गोद में आओ। सीता धरती माँ के गोद में समा जाती है बाबूजी। इतना कहते कहते राम 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 राम, इतना कहते हुए सीता धरती गोद में समा गई सबके सामने बाबूजी। तो लोग उसको प्रभु राम, लोग उसको संग लाम लिए और अवधपुरी में आए। राम आधार जी रो रो कर तब सारी बात बताए हो, मतवाले दुई नौ जंगी जोगिया, अरे राम रूपी सागर में हैदर अली नहाले।